आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चमोली अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव, कल नहीं कर सकेंगे शाही स्नान। फिलहाल आइसोलेशन में है नरेंद्र गिरी। कई संत भी है कोरोना पॉजिटिव। मसूरी में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। फिर से धधकने लगे जंगल, रिहायशी इलाकों के पास जल रहा है जंगल। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड के तप्त कुंड की चर्चाएं आजकल चारों तरफ हो रही है। स्थानीय लोगों द्वारा इस कुंड के पुनर्निर्माण में जो भूमिका निभाई गई उसकी सराहना हो रही है। आपको बता दें कि यह तप्त कुंड 2013 की आपदा के बाद जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में स्थानीय लोगों ने अब इस कुंड का जीर्णोद्धार स्वयं के संसाधनों से किया है। यहाँ पे जो है माँ गौरी का मंदिर है पास में। हाँ। और 2013 से पहले यहाँ पर 2 कुंड थे, लेडीज़ का अलग था और जेंट्स का अलग था, और चेंजिंग रूम थे सारे बने हुए। 2013 में जो है जब आपदा आई थी तो दोनों कुंड जो है आपदा में बह गए थे, और तब से जो है अभी तक कुंड का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। कई लाखों यात्री यहाँ पर देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं और अपनी आस्था से आते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है सीबी ने भी यहाँ पर सुध नहीं ली, क्या शासन हो क्या प्रशासन हो। अभी हमने यही अपना गौरी गांव के सभी लोगों ने अपने एक वो बना करके दृढ़ निश्चय बना करके इस कुंड का जीर्णोद्धार किया है, और इसको जो है हमने फिर पुनः इसका निर्माण कर दिया है। मसूरी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पुलिस, नगर पालिका प्रशासन और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। शनिवार को अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के नेतृत्व में कोविड नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का पालन करने का आग्रह किया गया। जो हमारे रेस्टोरेंट ढाबे वाले भाई बहन हैं, इनको मुख्य तौर पर, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, अधिक रहती है, कि वो एक सीट छोड़कर एक सीट पर अपने ग्राहक को बिठाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त मानक तय कर और पूरे कर ही ग्राहक को सेवा प्रदान करें। इसके तहत कोरोना संक्रमण से लड़ने में कामयाब होंगे, सुरक्षित रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे। बाल गंगा रेंज के अंतर्गत जंगलों में आग का कहर लगातार कोहरा मचा रहा है। बेलेश्वर गांव के पास जंगल फिर से सुलग उठे। हैरानी की बात यह है कि आग इन स्थानों पर एक बार नहीं बल्कि एक ही स्थान पर थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद आग फैल रही है। आग जलने वाले इन क्षेत्रों में बाल गंगा रेंज के कर्मचारी भी दिखाई नहीं देते हैं, न ही इनके द्वारा गांव में किसी भी तरह की पहल आगजनी की शिकायतों को लेकर जन जागरूकता की बात की जाती है। जगह जगह लोगों को नशे में गाड़ी न चलाने और बड़े बड़े स्लोगन लिखे गए हैं। लगभग हर माह पुलिस प्रशासन भी लोगों को गाड़ी चलाते शराब न पीने की हिदायत देता आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। थाना अध्यक्ष सतपुरी संतोष पैथवाल को सूचना मिली कि गाड़ी में कुछ लोग ड्राइवर सहित पिए हुए बहस कर रहे हैं। फिर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर सहित 2 लोगों को पकड़कर उनका मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने कहा कि ड्राइवर और उसके साथियों को एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और गाड़ी को सीज कर दिया है। लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। ये हमारे पास एक संज्ञान में आया था कि एक वाहन चालक खुद भी शराब पिए हुए है और उसके साथ कुछ सवारियां हैं वो भी शराब पिए हुए हैं, जिसपे मैंने तुरंत वहाँ पे अपने कांस्टेबल को बताया। उन लोगों ने उसको तुरंत पकड़ के लाए हैं और हमने उसको अब विधिवत उसका मेडिकल करा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं एमबी एक्ट में भी और शराब पीने में भी। मसूरी में देर रात को वुडस्टॉक स्कूल के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 3 लोग पूरी तरह से घायल हो गए, जिनको मसूरी पुलिस 108 एम्बुलेंस और वुडस्टॉक स्कूल की सिक्योरिटी गार्ड की मदद से रेस्क्यू कर पुलिस की जीप और 108 एम्बुलेंस मदद से लंढौर कम्युनिटी अस्पताल लाया गया, जहां पर तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने तीनों को देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में 3 IAS अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें से एक IAS ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का है। वहीं 2 IPS ऑफिसर महाराष्ट्र से अब मसूरी अकादमी में इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको अकादमी परिसर में स्थापित आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किया गया है। ब्लॉक टुंडा के ग्राम सभा स्थल में लाखों का भ्रष्टाचार सामने आया है। ग्राम प्रधान स्थल के द्वारा लोक निर्माण विभाग की दीवारों को मनरेगा में दर्शाया गया है। साथ ही 20 साल पुरानी हौज की मरम्मत करके
पुनः मनरेगा में दिखाया गया है। टैंक के 1 किलोमीटर के आसपास न पानी है, न ही पानी का स्रोत है और ऐसे अनेक कार्य ग्राम स्थल में कराए गए जो पहले हो रखे हैं। उसी में मनरेगा का बोर्ड लगाकर भुगतान कराया गया है, जिसका विरोध गांव के स्थानीय युवा संदीप ने किया और प्रशासन को जांच के लिए भी ज्ञापन भेजा, पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की मिली भगत के कारण ये कार्य संभव हो पाया है। 20 साल पुराना है और यहाँ पे हौज निर्माण कार्य होना था और इस पे रिपेयरिंग की गई है और इस पे ग्राम प्रधान द्वारा और अधिकारियों द्वारा लाखों का घोटाला हो रखा है स्थल में, जिसकी जांच करवानी अति आवश्यक है। ग्राम प्रधान प्रिय आदमी द्वारा ग्राम स्थल में लाखों का घोटाला हो रहा है। उत्तरकाशी का जिला प्रशासन मौन है। ग्राम स्थल में कराए गए कामों की जांच अति आवश्यक है। भ्रष्टाचार को हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अगर ग्राम स्थल में जांच नहीं होती तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उत्तराखंड के रुड़की के खानपुर क्षेत्र के भाजपा विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मसूरी के खूबसूरती और वातावरण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको फुर्सत के लम्हे मिलते हैं वो मसूरी चले आते हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी विधायक गणेश जोशी उनके भाई की तरह है और आज उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं और उनको पूरा विश्वास है कि वो प्रदेश के साथ अपनी विधानसभा का चहुमुखी विकास करेंगे। वो एक ऐसा स्थान उत्तराखंड का है जो अपनी एक अलग प्रभुत्व रखता है, चाहे अंग्रेज़ों का समय हो या स्वाधीनता के बाद की बात हो। जितनी सरकारें केंद्र में बनी, या मैं कहूँगा भारतवर्ष के बाहर से भी जो सैलानी यहाँ आते हैं वो कुछ अमिट यादगार यहाँ की लेके जाते हैं। खाली सैलानी बन के नहीं, यहाँ पे तीर्थाटन भी है, पर्यटन भी है। और हमारी देवभूमि जब से अस्तित्व में आई है, उत्तराखंड राज्य आया है, तो मेरी तो यही कामना रहती है कि ये दिन दुगने रात चौगुनी प्रगति करे। आज मेरे भाई गणेश जोशी यहाँ से मंत्री बने हैं, जो विधायक हैं, और मेरा ये शुभकामनाएं साधुवाद उनको है कि वो मसूरी को और ऊंचे उत्कर्ष पर ले जाए। जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधि मंडल ने मोर्चा अध्यक्ष GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुराज सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर प्रदेश के बंद हुए हजारों उद्यानों और बंदी के कगार पर पहुंच चुके उद्यानों को बचाने के लिए और राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने संबंधित विधेयक, जो कि लगभग 5 साल से राजभवन में लंबित है, उस मामले में राजभवन से पुनः आग्रह किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। पौड़ी गढ़वाल के बुरांसी चमना मोटर मार्ग पिछले कई सालों से पक्का नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार सड़क को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा जोशीमठ ब्लॉक के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और संबंधित पंचायतों के कर्मियों को पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न विषय जैसे ई-पंचायत, GPDP, स्वामित्व योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्य, महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संबंधित योजना, सूचना का अधिकार और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी और 2 दिवसीय कौशल विकास क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम जोशीमठ विकासखंड सभागार पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।